क्या आपने कभी ये सोचा है गर्मी का मौसम आते ही क्यों अचानक हमारी गाय हमारी भैंस अचानक दूध कम कर देती है। गर्मी का प्रभाव बढ़ते ही पशुओं का दूध अचानक गिर जाता है। तो क्या सिर्फ ये मौसम का ही प्रभाव है या इसके पीछे कुछ और कारण है? तापमान बढ़ने के साथ साथ सिर्फ इंसान ही परेशान नहीं होते, इससे पशु भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि गाय भैंस अचानक दूध देना कम क्यों कर देती है, पशुओं को स्वस्थ कैसे रखना है, साथ ही उनकी देखभाल कैसे करना है और हमारी गाय भैंस को इस गर्मी से कैसे बचाना है। तो इन सारे सवालों पर हम वैज्ञानिक और व्यवहारिक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे और ये जानने कि हमें गर्मी के मौसम में पशुओं का दूध कैसे बढ़ाना है और कैसे उनका दूध को बनाए रखना है। तो वीडियो के पूरे एंड तक जरूर बने रहे। सबसे पहली चीज तो ये कि पशुओं को गर्मी से बचाए कैसे। तो इस भयंकर गर्मी में पशु को कम से कम 4 से 6 बार पानी जरूर पिलाए, चाहे वो गाय हो या भैंस हो। इस भयंकर गर्मी में मैं तो बोलूंगा आपको कि पशु को 6 बार आप पानी जरूर पिलाए। और जब भी आप पशु को पानी पिलाए उसके शरीर पर आप पानी डाल दे, इसके उसके शरीर का तापमान कम होगा। साथ ही पशुओं को दिन में कम से कम 1 बार जरूर नहलाए, इससे पशु काफी स्वस्थ रहता है और स्वच्छ रहता है। साथ ही में आप पशुओं का जो पशु शेड है उसमें आप पंखे और कूलर का उपयोग जरूर करें, इससे काफी लेवल पर टेम्परेचर कम होता है और पशुओं को अच्छी ताजी हवा इससे मिलती है। तो या तो आप कूलर लगा ले या पंखा लगा ले। साथ ही में इस भयंकर गर्मी में और धूप में पशुओं को बाहर बिल्कुल भी ना निकाले, आप पशुओं को खुले में बिल्कुल भी ना छोड़े। बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं, भयंकर गर्मी में भी चारागाह में पशुओं को छोड़ देते हैं। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, छांव में पशुओं को रखें। मैं आपसे बोलूंगा कि आपके डेयरी फार्म पर या अपने डेयरी फार्म के आसपास जहां पे भी आपका पशु शेड बना है वहां पर बड़े बड़े वृक्ष, छायादार वृक्ष लगाए, जिसकी वजह से पशुपालन में और पशुपालन परिसर में आपको काफी हेल्प मिलेगी, छाया के रूप में, ठंडाई के रूप में। जब बड़े बड़े वृक्ष की छाया पशुओं को मिलती है तो काफी ठंडक बनी रहती है, पशु उसमें अच्छे से टहल पहल सकता है। तो आप गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए ये भी कर सकते हैं। अगर आपके डेयरी फार्म के आसपास या डेयरी फार्म पर बड़े छायादार वृक्ष नहीं है तो आप अभी से लगाए, 1-2 साल में वृक्ष अच्छे बड़े हो जाएंगे और आगे जाके आपको अच्छा फायदा उससे होने वाला है। अब बात करते हैं गर्मी में गाय भैंस का दूध कम क्यों होता है और उसे हमें कैसे बढ़ाना है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारा पशु चारा पानी कम कर देता है, पशु में डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। साथ ही में जैसे तापमान बढ़ता है पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इस वजह से पशु बार बार बीमार पड़ता है और पशु का दूध टूट जाता है। तो पशुओं का दूध बढ़ाने के लिए अच्छी आहार और सेहत पर ध्यान दे, जैसे कि पशु को ताजगी वाला खाना दे, बासी खाना ना दे पशु को, और गंदा पानी बिल्कुल भी ना पिलाए। वहीं पशुओं को इस गर्मी में हरा चारा भी दे, सूखा चारा भी दे, उसके साथ साथ आप उसको खनिज पदार्थ और मिनरल मिक्सचर जरूर दे, जिसमें सारे प्रोटीन्स और विटामिन उसको मिले। खनिज तत्वों की कमी की वजह से भी पशु गर्मी में बीमार होता है और दूध टूट जाता है। वैसे ही आप गर्मी में पशुओं को जो पशु आहार दे उसका भी आप ध्यान रखें, जो पशुओं को नुकसान करे ऐसा पशु आहार पशु को बिल्कुल भी आप ना दे। साथ ही में गर्मी के समय में आप पशु को गिलोय और नीम के पत्ते का जूस जरूर पिलाए, इससे पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पशु आपका दूध पर जरूर बढ़ेगा। अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो पशु अच्छा दूध जरूर देगा। साथ ही में आप जब पशु को पशु आहार दो या उसको चारा या हरा चारा दो, उसमें आप ऐसे तत्वों को ऐड कर ले जैसे उसमें मिनरल मिक्सचर आप जरूर मिलाए। उसकी वजह से पशु में जिस जिस भी चीज की कमी होती है वो कमी पूरी हो जाती है और जिस वजह से पशु का दूध टूटता है वो दूध नहीं टूटेगा। साथ ही में आप जिस भी हौद या ठेल में आप पशु को पानी पिलाए उसको बिल्कुल साफ कर दे, उसमें आप चूना पोत दे, इससे पशु को कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी और पानी भी आपका अच्छा स्वच्छ रहेगा और पशु ज्यादा पानी पिएगा। तो आप ये सारी चीजों पर ध्यान दें। गर्मी में पशु का दूध जरूर अच्छा रहेगा आपका और दूध बहुत कम टूटेगा गर्मी में। इस भयंकर गर्मी में पशुओं को हीट स्ट्रेस बहुत अधिक होता है, इसी वजह से उनको भूख भी कम लगती है। तो पशुओं को आरामदायक छायादार वातावरण आप जरूर दें। इसके बाद भी अगर पशु कम चारा पानी कर रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गर्मी के समय में आप यह सावधानी जरूर रखें कि अगर लंबे टाइम तक पशु चारा पानी कम कर रहा है, पशु परेशान हो रहा है, पशु अपनी जगह पर बार बार घूम रहा है या पशु बार बार उठ रहा है बैठ रहा है, तो आप इसमें देरी बिल्कुल भी ना करें। आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि गर्मी के समय में हमें ये सावधानी जरूर रखना है और इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर गर्मी के समय में अगर पशु का दूध टूट जाता है तो फिर गर्मी के समय में पशुओं का दूध वापस उस लेवल पर आना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ की नामुमकिन ही हो जाता है कभी कभी केसेस में। तो गर्मियों के समय हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पशु का दूध टूटे ही ना, क्योंकि अगर टूट गया तो उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है गर्मी के समय में। और भी आपको मैं ये बोलूंगा
कि गर्मी के समय में जिस भी किसान भाई ने अपने डेयरी फार्म को खुला कर रखा है या बड़े बड़े जंगले लगा रखे एग्जॉस्ट के लिए, वो अच्छी चीज है, हर डेयरी फार्म पर होना चाहिए। लेकिन खुले जंगले में आप कुछ ऐसा बांध दे, जैसे पर्दा बांध दे या कुछ बारदान बांध दे, जिससे डायरेक्ट गर्म हवा पशुओं को ना लगे। डायरेक्ट अगर गर्म हवा पशुओं को लगेगी तो पशुओं में लू की शिकायत भी होगी, उससे भी पशु बीमार पड़ेगा और दूध पशु का कम होगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं कि अपने डेयरी फार्म पर जो भी आपने बड़े बड़े एग्जॉस्ट और जंगले लगा रखे, उसमें आप पर्दे लगा दे और जो बारदान बांधे उनको आप गीला भी कर दे। हालांकि गर्मी के समय में बार बार वो सूख जाते हैं, लेकिन दिन में 3-4 बार जब ज्यादा लू का माहौल हो उस टाइम उन पर्दे को आप जरूर गीला कर दे। वही जो पशु परिसर है उसके आप पानी का छिड़काव भी कर दे, जहां से गर्म हवा आती हो वो आपके पशु परिसर में ठंडी होकर घुसे। तो कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूँ कि गर्मी के समय में पशु को डायरेक्ट गर्म हवा ना लगे। जहां जहां से भी गर्म हवा आती है वहां पे ऐसा कुछ बांध दे जिससे हवा टकराए, और अगर हवा अंदर भी आ रही है तो ठंडी होकर पशुओं तक आए। गर्मी का एक ऐसा मौसम होता है जो पशुओं के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। बाकी मौसम में पशु इतना परेशान नहीं होता है, इस मौसम में पशु बहुत परेशान होता है। विशेष करके वो पशु जो मिल्किंग करता है, वो पशु सही से चारा पानी नहीं कर पाता, वो पशु सही से दूध नहीं दे पाता, साथ ही में पशु बहुत परेशान होता है। तो हमें कुछ कुछ विशेष कारणों पर ध्यान देना है जिस कारण से हमारा पशु परेशान हो रहा है। उन सारी चीजों का समाधान करके हम गर्मी में भी अच्छा दूध उत्पादन हमारे डेयरी फार्म पर कर सकते हैं।